हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग बाय एजे। मैं अमरजीत आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने पहले अपनी वीडियो में आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर का जो सिलेबस है उसे बताया था। मैं फिर उसे एक बार नोट डाउन कराना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम लोग इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस पढ़ेंगे, फिर हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, फिर बेसिक टू एडवांस लेवल ऑफ टेंस पढ़ेंगे, फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, फिर आर्टिकल, प्रीपोजिशन, ऐसे ही करते हुए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, देन मॉडल्स, देन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, देन क्लॉज, देन फ्रेजेज, देन कंजक्शन, देन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ इसका सिलेबस, और मैंने आपको ये भी बता दिया है सेंटेंस होता क्या है। ठीक, एक बार फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स डेट मेक्स कंप्लीट सेंस। शब्दों का ऐसा समूह जो पूरा अर्थ कंप्लीट मीनिंग देता है उसे हम लोग सेंटेंस या वाक्य कहते हैं। जैसे में आई एम अ टीचर, सी इज प्लेइंग विथ फुटबॉल, ये क्या है, पूरा मीनिंग दे रहा है। तीसरा हम लोग देखे थे गोइंग टू ए स्कूल, जा रहा विद्यालय, ये कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है, इसलिए यह सेंटेंस नहीं है। फिर हम लोग देखा था सेंटेंस की मुख्य विशेषताएं। इसमें क्या होता है कि वाक्य का पहला लेटर कैपिटल होता है, वाक्य के अंत में फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क्स या एक्सक्लेमेशन मार्क्स होता है, और वो कंप्लीट मीनिंग देता है। ठीक, एग्जाम्पल देखा था हम लोग ने, विराट कोहली इज अ क्रिकेटर ऑफ इंडियन टीम। ये सब दो एग्जाम्पल हम लोग ने देखा था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो सेंटेंस के दो तरह के टाइप्स होते हैं। एक होते हैं बेस्ड ऑन यूजेज, ठीक, उपयोग के आधार पे, एंड दूसरा होता है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं बेस्ड ऑन यूजेस के आधार पे सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं। ठीक, ये रहा सेंटेंस, वाक्य के 5 प्रकार होते हैं। पहला असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, और पांचवा ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो चलिए हम लोग सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस के बारे में जानते हैं, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे, एंड थर्ड इंपरेटिव सेंटेंस, फोर्थ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, देन लास्ट ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये पांचों के बारे में जानने के बाद हम लोग आएंगे सेंटेंस क्या होता है और सेंटेंस के प्रकार कितने हैं बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें पहला है सिंपल सेंटेंस, सेकेंड इज complex sentence, third is compound sentence, and fourth is compound complex sentence। ठीक, तो चलिए हम लोग आते हैं फर्स्ट पे असर्टिव सेंटेंस। तो देखिए पहला है असर्टिव सेंटेंस, वर्णनात्मक वाक्य। तो वर्णनात्मक वाक्य हम लोग कहते किसे हैं, आइए हम लोग इसे जानते हैं। तो जो वाक्य किसी फैक्ट, आइडिया या ओपिनियन को बताए उसे हम लोग असर्टिव सेंटेंस या वर्णनात्मक वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उगता है, यह एक फैक्ट है और ये 100% सही है। भाई सबके यहाँ तो सूर्य पूर्व में ही उगता है, तो यह एक फैक्ट है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अब देखते हैं कि असर्टिव सेंटेंस के भी 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज अफर्मेटिव सेंटेंस एंड सेकेंड इज निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, बेसिकली इसमें देखा जाए तो जो भी सेंटेंस होगा वो पॉजिटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है, पॉजिटिव है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग
असर्टिव सेंटेंस के दूसरा जो प्रकार है वह है निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य में हमेशा निगेटिव नॉट या नो लगा मिलेगा, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है। तो देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस को पहचानने का तरीका यही है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में नॉट या आपको नो नहीं मिलेगा, जबकि नेगेटिव सेंटेंस में आपको नॉट या नो मिलेगा ही, ठीक। अब देखिए, असर्टिव सेंटेंस जो होता है उसको पहचानने का तरीका क्या होता है। सिंपली इंफॉर्मेशन देता है अफर्मेटिव सेंटेंस की, जिसमें कोई क्वेश्चन ना हो, कोई आदेश ना हो, कोई इमोशन से जुड़ाव ना हो, वो हम लोग का सिंपली असर्टिव सेंटेंस हो जाता है, ठीक। कोई दिक्कत? क्लियर? नेक्स्ट हम लोग आते हैं सेकंड पे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें प्रश्न पूछा जाता होगा, ठीक। तो इसका जो डिफिनीशन यह कहता है कि यह वाक्य प्रश्न पूछता है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज़ योर नेम, कोई आपसे पूछा कि आपका नाम क्या है, तो ये भी एक प्रश्न हुआ। आप मान लीजिए स्कूल गए और वहाँ आपके जो टीचर हैं वो पूछे व्हाई आर यू लेट टुडे, आप आज लेट क्यों हुए, ये भी एक क्वेश्चन है। फिर आपके दोस्त ने आपसे पूछा कोई, डू यू प्ले क्रिकेट, क्या आप फुटबॉल खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, टेबल टेनिस खेलते हो, ठीक। ये भी एक क्वेश्चन हुआ, ठीक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के भी टू टाइप्स होते हैं। पहला यस नो क्वेश्चन एंड द सेकंड इज WH क्वेश्चन। अब देखते हैं कि यस नो क्वेश्चन क्या होता है। यस नो क्वेश्चन ऐसा होता है जिसका आप रिप्लाई यस या नो में कर सकते हैं। जैसे में आपके पिताजी पूछे आपसे कि आर यू रेडी, आप लोग कहीं जा रहे हो, ठीक, और आपके पिताजी पूछे आपसे आर यू रेडी, तो आप इसको रिप्लाई कर सकते हो यस या नो में। और आप रेडी हो तो बोल दो यस आई एम रेडी, एंड इफ़ यू आर नॉट रेडी देन यू से नो आई एम नॉट रेडी। तो इसका आप रिप्लाई यस या नो में कर सकते हो। देन WH क्वेश्चन, ठीक। WH क्वेश्चन क्या होता है, जिसका स्टार्टिंग में WH लगा हो, ठीक। अब WH में क्या हो सकता है कि WH से हम लोग हु बना सकते हैं, वेयर बना सकते हैं, विच बना सकते हैं, ठीक। ऐसा हम लोग बना सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आप यस और नो में इसका रिप्लाई नहीं कर सकते, ठीक। ऐसे में आपसे कोई पूछ दे वेयर आर यू गोइंग, कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप तो ये नहीं बोल सकते कि येस आई एम गोइंग, नो आई एम नॉट गोइंग, ऐसा तो आप कुछ नहीं बोल सकते। आपको बताना पड़ेगा कि हाँ कि आप किस प्लेस जा रहे हैं। आर यू गोइंग टू मार्केट, ये तो ऐसा कोई पूछ दे तो आप बता सकते हैं कि येस आई एम गोइंग टू मार्केट। बट व्हेन समवन आस्क यू वेयर आर यू गोइंग, you have to name the place where are you going. So there are two types of interrogative sentence. First is yes no question and the second is WH question, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम लोग पहचान कैसे करेंगे। तो इसको पहचानने का तरीका बहुत ही आसान है। जिस वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क्स लगा हो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।